बिहार की राजनीति में जितना ताप चुनाव के वक्त नहीं बढ़ता है, उससे कई ज्यादा गर्मी तब चढ़ जाती है जब दो बड़े भोजपुरी स्टार आमने सामने आ जाते हैं। और इस बार मामला सिर्फ चुनावी राजनीति या स्टारडम का नहीं है, यह सीधा राम भक्ति, चरित्र और सामाजिक इज्जत तक पहुंच चुका है। इंस्टाग्राम लाइव पर खेसारी लाल यादव फट पड़े हैं और जो कहा है उसने पूरे बिहार के सियासी गलियारों में भूचाल सा ला दिया है। नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। तो आज बात उस वीडियो की करेंगे जिसने खेसारी और पवन सिंह की जंग को नए स्तर पर पहुंचा के रख दिया है। बिहार की राजनीति और भोजपुरी इंडस्ट्री दोनों जगह एक बार फिर बड़ा तूफान खड़ा हो गया है। वजह है भोजपुरी सुपरस्टार और राजद नेता खेसारी लाल यादव का वह इंस्टाग्राम लाइव, जिसमें उन्होंने खुलकर कहा है कि अगर मैं खुला तो कई लोग नंगे हो जाएंगे। इस एक लाइन ने सोशल मीडिया, राजनीतिक हलकों पे और पूरी भोजपुरी सिनेमा में चर्चा का माहौल भी बना के रख दिया है। असल में खेसारी लाल पिछले कुछ समय से अपने एक पुराने बयान को लेकर लगातार ट्रोल भी हो रहे थे। ये बात है राम मंदिर को लेकर उनकी टिप्पणियों की। कई लोग उन्हें सनातन विरोधी और राम विरोधी बताकर घेर भी रहे थे। इन्हीं आरोपों पर पहली बार खेसारी ने खुलकर जवाब भी दिया है और सीधे कहा है कि वे सनातनी हैं या नहीं, इसका फैसला जनता खुद करेगी, ना कि वे लोग जिन्हें 4 लाइन चौपाई तक याद नहीं रहती। खेसारी का इशारा उन ट्रोलर्स की तरफ था जिन्होंने सोशल मीडिया पर उन्हें लगातार निशाना बनाया है। लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब खेसारी ने पवन सिंह का नाम भी ले लिया और ऐसा हमला किया जो शायद पहले कभी नहीं देखा गया था। पवन सिंह पर सीधा वार करते हुए कहा कि जो 2-3 शादी कर रहे हैं वह राम भक्त है। वीडियो में खेसारी ने कहा कि जो एक पत्नी के साथ रहें वह राम भक्त नहीं है, लेकिन जो 2-3 शादी कर रहे हैं वही राम भक्त बन गए हैं। ये बयान सीधे सीधे पवन सिंह पर राजनीतिक और निजी जीवनों दोनों को लेकर हमला भी था। तो आइए आपको उनका ये वाला वीडियो दिखाते हैं। बहुत सारा बात हमरा पर कहल भी गई, बोलल भी गई कि राम के विरोध बनी हम। ई बात जवन रहे हमरा विषय एक बार हम बोलल चाहतनी। ई बात 2018 का रहे। और हम एगो सिनेमा करतनी रांची में, वही बड़ा शिलान्यास मंदिर के रखाता है रुआ अयोध्या में। तब सोची कि 2018 के बाद 19 के चुनाव में ना कहल गई, 24 के चुनाव में ना कहल गई। आज इससे हम कोनो दूसरा पार्टी से लड़नी, हम इतना माने सनातन विरोधी हो गए नहीं। हम अपना भाई उससे पूछल चाहता नहीं जेकरा नजर में हम सनातन विरोधी बनी। फिर वो सब इतना बताई राम के बारे में वो लोग जानी लेगा। माने जे एक पत्नी पर रहता वो राम के भक्त ना हो, वो राम के विचारधारा में नहीं है, वो सनातनी ना। अजय 2-3 शादी करता वो भगवान राम के हो। कहां से राम के चरित्र के बारे में वो समय कहा जानता नहीं, कुछ पता बा? हमनी के भगवान राम के जन्म खीर से भई रहे, यो रोल उनके पता ना हो, जो हमरा के सनातन विरोधी कहता कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भक्ति सहित मुनि आहुत दीन्हा, प्रगटे अग्नि चारू कर लीला। अग्नि देवता खीर लेके प्रगट भइले, ओकरा बाद राम चारो भाई के जन्म भाई। और जहां तक रवा लोग बात के बोलत नहीं कि सनातन विरोधी, तो 2018 के बाद 19 में भी कहल जा सकता है, 24 के भी चुनाव में हमरा के सनातन विरोधी बतावल जा सकता है। लेकिन हम आरजेडी से चुनाव लड़नी, रवा लोग ठीक बा, कोनो बात नहीं। सबसे बड़ा जे रवा लोग पर दया हमारे नहीं खियावत, रवा लोग के पार्टी पर दया आवता कि चरित्रहीन लोगन के इतना बड़ा तख्ता दे देता। आज न तक काल दे कि पार्टी बुरा ना होला, बट कुछ लोग बुरा होला जो उनकी ना समझ पावेला। और जहां तक रहल हमरा बयान के बात, तो उहे बयान धीरेन्द्र शास्त्री जी भी बोलले रहनी। वहां पर कोनो टिप्पणी करे के उनके औकात नहीं खे, कि क्षमता नहीं खे, कि फट गइल बा, कि ना बाप रे बाप डर लगता है करे के सही रहुआ।
अगर रउरा सनातन के पक्ष में बात करत नहीं तो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के भी रुआ उल्लेखना करे के चाहिए, वहां के भी विरोध करे के चाहिए। प्रेमानंद महाराज जी के भी रुआ विरोध करे के चाहिए, वहां के कनी की सनातन आप अपने अंदर लाओ ना, चल रहा है ना सनातन। हमारा कहे के मतलब जी देखी, सनातन अपना जगह पर बा, मंदिर अपना जगह पर बा, रोजगार और शिक्षा अपना जगह पर बा। इससे हमार कहे के मुद्दा यह रहे कि शिक्षा जरूरी बा। इतना दिन मेरे लोग कितना ITI बनौले बनी, कितना अस्पताल बन गए, कितना रोजगार हो गई, ऊपर केहू काहे नहीं के बात करत, खाली मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम। कौना रामायण में लिखल बा हिंदू मुस्लिम भाई? रामायण में तो कहीं हम नहीं की पढ़ ले, हम रामायण गौले बनी। और जहां तक रहल भगवान के सवाल, तो ये बताई कि जब शक्तिमान लग रहा है लक्ष्मण के। दरअसल पवन सिंह ने पहले खेसारी पर आरोप लगाया था कि खेसारी राम विरोधी हैं और उनका निजी जीवन अस्थिर है। इतना ही नहीं, पवन सिंह ने एक बेहद विवादित टिप्पणी कर दी थी कि खेसारी अपनी बीवी को बहन बना लेते हैं। कब बहन को बीवी बना लेते हैं इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। यह टिप्पणी खेसारी के परिवार और निजी इमेज पर सीधा चोट भी था और इसी ने इस विवाद को विस्फोटक भी बना दिया। खेसारी ने कहा है कि यह टिप्पणी शर्मनाक है और यह समाज में बड़े भाई को पिता का सम्मान माना भी जाता है, लेकिन जिन्होंने मेरा बड़ा भाई समझा वे इसके लायक ही नहीं थे। इसके बाद खेसारी का सबसे भारी बयान सामने आया है कि अगर मैं खुला तो कोई मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचेगा। इस लाइन ने सोशल मीडिया में हलचल और ज्यादा बढ़ा दी है। मैंने मंदिर का विरोध नहीं किया है। खेसारी की सफाई ने खेसारी ने लाइव में साफ कहा है कि उन्होंने कभी भी राम मंदिर का विरोध नहीं किया। उनके मुताबिक मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि मंदिर और सनातन को राजनीति के हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि राम भक्त होने का प्रमाण पत्र कोई व्यक्ति नहीं देता है, जीवन की मर्यादा और आचरण ही इसका पैमाना है। चुनाव हार के बाद चुप्पी और अब धमाकेदार वापसी। खेसारी लाल यादव ने 2020 में राजद के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो उस वक्त भी हार गए थे। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी भी बना ली थी, लेकिन इस लाइव में उनका अंदाज बताता है कि वे अब फिर से राजनीति में सक्रिय होने की तैयारी में हैं और फिलहाल उनका पहला निशाना वही लोग हैं जो उन्हें सनातन विरोधी बताकर ट्रोल भी कर रहे हैं। बिहार की राजनीति हो, भोजपुरी सिनेमा हो या फिर सोशल मीडिया, खेसारी बनाम पवन सिंह की टक्कर हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है। लेकिन इस बार मामला केवल स्टारडम का नहीं है, धर्म, चरित्र और राजनीति का मिश्रण भी है। सवाल बड़ा है कि क्या यह लड़ाई आगे और भड़केगी या ये दोनों स्टार अपने अपने रास्ते चलकर बिहार की सियासत में नया समीकरण भी बनाएंगे। जवाब आने वाले दिनों में सामने होगा। बाकी इस मामले पे आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।